कभी भी अगर कोई हमारा मंदिर तोड़ेगा, वो मोदी हो चाहे कोई का खागा कोई भी देश का व्यक्ति हो, अगर हमारे मंदिर और हमारी मूर्तियों को तोड़ेगा फोड़ेगा तो हम गुस्सा प्रकट करेंगे। आप एंटी मोदी हैं, ये बात जब आती है तो थोड़ा अजीब भी लगता है कि एक धर्माचार्य को जो हिंदू धर्म में सबसे बड़े पद पर आसीन है। एंटी का मतलब शत्रु। अपने यहाँ शत्रुता 3 कारणों से बताई गई है। सामान्य भाषा में लोग कहते हैं जर, जोरू और जमीन। ये 3 चीज़ें होती हैं जिनके कारण किसी दो के बीच शत्रुता हो जाती है। जब एंटी मोदी की बात आती है तो उसमें 2019 का चुनाव भी आ जाता है कि जब आपने एक व्यक्ति को सपोर्ट करते हुए उनका नामांकन करवाया था। ठीक है, आपने इसका मतलब कुछ अध्ययन किया है। जब उन्होंने काशी में मंदिर तोड़े और मंदिर के अंदर स्थापित मूर्तियों को बेदर्दी से तोड़ दिया गया और उनको मलबे में फेंका जाने लगा तो हमको अच्छा नहीं लगा। मोदी के नामांकन में खुद 22 गलतियाँ थीं, लेकिन उन 22 गलतियों को चुनाव आयोग ने नज़रअंदाज कर दिया और वो महात्मा जी का कोई गलती नहीं थी, फिर भी उनका नामांकन दर्ज कर दिया गया तो हमने गुस्सा दिखाया। शास्त्रों का कहना है कि जो मंदिर होता है असल में वो भगवान का शरीर होता है। प्रासादो देहमित्युक्तम, जो प्रासाद है माने मंदिर है वो भगवान का देह होता है और शिखर जो है वो सिर होता है। शिखरस्तु सुरः प्रोक्तो, जो शिखर है वो भगवान का शिर होता है। तो अभी शिर बना ही नहीं है और हम उसमें प्राण प्रतिष्ठा करें तो ये बिना सिर वाला धड़ जैसा काम हो जाएगा, जो कि शास्त्र की दृष्टि से उचित नहीं है। कांग्रेस ने भी जो एक तरीके से वो ना जाने की जो बात रखी है उसमें एक बात तो आपकी वाली उन्होंने शामिल कर ली है। कांग्रेस क्या करती है क्या नहीं करती है, हमारा कांग्रेस से कोई सीधा संबंध तो है नहीं, वहाँ से कोई हमारे यहाँ संदेश का आदान प्रदान तो होता नहीं, तो हम क्या कह सकते हैं। ये भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं तो हमने कहा था कि भारत टूटा कहाँ है जिसको जोड़ रहे हो। तरह से जो परसेप्शन बना हुआ है देश भर में वो यही है कि प्रधानमंत्री जी के द्वारा ही इस मंदिर का निर्माण कार्य जो है दिख रहा है या पूरा हो पा रहा है। प्रधानमंत्री जी को इस पे विचार करना चाहिए। हिंदू धर्म में सबसे बड़ा ओहदा है, आखिर उसका चुनाव कैसे होता है? मंदिर पूरा बन जाएगा और वहाँ रामलला की मूर्ति स्थापित हो जाएगी तब आप दर्शन के लिए जाएंगे? हाँ, अब उसमें ये बात है कि बिल्कुल जाना चाहिए, लेकिन एक व्यक्तिगत संकल्प हमारा और भी है और वो ये है भगवान श्री राम का जो प्राकट्य दिवस है वो रामनवमी है, इसीलिए अगर कोई मुहूर्त नहीं तो रामनवमी तो है ही है, तो रामनवमी को प्रतिष्ठा की जा सकती है। लेकिन आपने उसमें एक लाइन और भी जोड़ी कि चूंकि उस समय मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा, चुनाव आ चुके होंगे तो उससे पहले ये कर लिया जाए, ये भी एक मंशा हो सकती है। लोगों के अनुमान को हमने अनुवाद करके बोला कि लगता है कि ये चुनाव के कारण ऐसा किया जा रहा है जो कि उचित नहीं है। रामानंद संप्रदाय क्या है? शंकराचार्य जी जो अब ऐसा लग रहा है कि यहाँ मतभेद भी है कि 2 नहीं जाने को बात कह रहे हैं, बाकी 2 ये कह रहे हैं कि हम नहीं जा रहे हैं लेकिन कार्य जो है वो तरीके से हो जाए तो हमें कोई दिक्कत नहीं। शास्त्रीय दृष्टि से किसी में कोई मतभिन्नता नहीं, लेकिन व्यक्ति का व्यवहार अलग होता है, शैली अलग होती है, तरीका अलग होता है अभिव्यक्ति का। तो वही बात हमको कहना है हम अलग ढंग से कहेंगे, वही अगर आपको कहना पड़ जाए तो आप कितना भी प्रयास करेंगे हमारे जैसा एकदम नहीं कर सकते। आप आगाह तो कर रहे हैं लेकिन कार्यक्रम तो वैसे ही बना हुआ है, तो क्या ये अनिष्ट होने की तरफ जाने वाली एक प्रक्रिया है? देखिए, बात ये है कि ये बात आपकी बिल्कुल सही है और बहुत ही गंभीर है। नमस्ते, मैं अविचल दुबे। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में रामलला की मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होना है और उसको लेकर अभी काफ़ी ज़्यादा राजनीति, विवाद या कहें कि मतभेद गहरा गया है और इस बात को लेकर आज हम बात कर रहे हैं ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज से और उनसे सबसे पहले यही पूछेंगे कि रामलला की जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है उस पर सबसे बड़ी आपत्ति क्या है। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और मतलब मेरा पहला सवाल इसी तरफ जाता है कि सबसे बड़ी आपत्ति क्या है, क्योंकि लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर ये मौका आया और उसके बावजूद जो है एक बड़ी दिक्कत, बड़ी अड़चन आपकी तरफ से बताई जा रही है। हमें ये समझ में आता है कि कई सारे तर्क हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत या सबसे बड़ी परेशानी, आपत्ति क्या है? आपत्ति ये है कि मंदिर अभी बना ही नहीं है पूरा, और जब तक पूरा मंदिर बन नहीं जाता तब तक उसमें प्रतिष्ठा करना प्रशस्त नहीं है। हमारा ये कहना है कि काम बड़ी तेज़ी से चल रहा है, पूरे देश दुनिया से लोग
उत्साह से उसमें सहयोग कर रहे हैं। सब चाहते हैं कि मंदिर निर्मित हो जाए फिर प्रतिष्ठा हो। अधूरे मंदिर में प्रतिष्ठा करने के लिए शास्त्रों ने मना किया है। शास्त्रों का कहना है कि जो मंदिर होता है असल में वो भगवान का शरीर होता है। प्रासादो देहमित्युक्तम, जो प्रासाद है माने मंदिर है वो भगवान का देह होता है, और शिखर जो है वो सिर होता है। शिखरस्तु सुरः प्रोक्तो, जो शिखर है वो भगवान का सिर होता है। तो अभी सिर बना ही नहीं है और हम उसमें प्राण प्रतिष्ठा करें तो ये बिना सिर वाला धड़ जैसा काम हो जाएगा, जो कि शास्त्र की दृष्टि से उचित नहीं है। लेकिन कहा जा रहा है कि जितना मंदिर बन गया है उस निर्मित मंदिर में जो कहा जा रहा है निर्मित, आपको शायद इस शब्द से आपत्ति हो सकती है, लेकिन जो कहा जा रहा है मैं उसी शब्द को लेकर आ रहा हूँ कि उसी निर्मित मंदिर में ये प्राण प्रतिष्ठा हो रही है और फिर आगे का कार्य पूरा हो जाएगा, फिर दोबारा जो है इस तरह की पूजा पद्धति को कर लिया जाएगा। देखिए, आप वास्तुशास्त्रों को उठा करके देख लीजिए। जैसा कि बताया जा रहा है कि ये नागर शैली का मंदिर है। नागर शैली के 8 अंग होते हैं, जिसमें से अंतिम अंग शिखर होता है। तो जब 8 अंग का मंदिर है और अभी एक अंग आया ही नहीं तो पूरा कैसे हो गया? तो अभी ये मंदिर पूर्ण नहीं हुआ है और अधूरे मंदिर में स्थापना प्रशस्त नहीं मानी जाती है। ये बताया गया है कि शिखर के बिना, ध्वज के बिना का जो मंदिर होता है उस मंदिर में प्रतिष्ठा करने से करने वाले को और करवाने वालों को सबको विपत्ति आती है। एक बात और भी है जो आपने पहले भी जिक्र में लाई है, उसमें आपने कहा कि 22 जनवरी उचित तारीख रहती या रामनवमी? नहीं, रामनवमी की बात नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि अच्छे मुहूर्त में हो। मुहूर्त का भी अपना महत्व होता है। जैसे देश का महत्व होता है वैसे काल का भी महत्व होता है। तो वैसे तो अच्छे मुहूर्त ज्योतिषी लोग बताते हैं कि प्रतिष्ठा का ये मुहूर्त अच्छा है। जितने भी देश में पंचांग अभी तक हम लोगों की दृष्टि में आए, सब में पूरे वर्ष के मुहूर्त छप जाते हैं, आपको पता है जी। उपनयन के मुहूर्त, विवाह के मुहूर्त, इसी तरह से गृह प्रवेश के और देवालयों में प्रतिष्ठा के मुहूर्त पहले से छप जाते हैं। किसी पंचांग में 22 जनवरी को कोई मुहूर्त कहीं छपा हो अभी तक तो किसी ने नहीं दिखाया। हमने 25वां पंचांग देख लिए। तो एक तो है नहीं। दूसरे जो ज्योतिषी जी हैं वो कह रहे हैं कि हमसे जनवरी में ही कहा गया था कि जनवरी में बताओ, तो जो अच्छा समय जनवरी में मिला हमने बता दिया। तो उनका तो कोई दोष नहीं है, उनको तो जगह आगे किया। तो जो रामनवमी है ये माना जाता है कि जिसका जो जन्मदिन होता है वो सिद्ध मुहूर्त होता है उसके लिए। तो भगवान श्री राम का जो प्राकट्य दिवस है वो रामनवमी है। इसीलिए अगर कोई मुहूर्त नहीं तो रामनवमी तो है ही है, तो रामनवमी को प्रतिष्ठा की जा सकती है, ऐसा हमारा कहना था। लेकिन आपने उसमें एक लाइन और भी जोड़ी कि चूंकि उस समय मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा, चुनाव आ चुके होंगे, तो उससे पहले ये कर लिया जाए, ये भी एक मंशा हो सकती है। नहीं, ठीक है, लोगों ने इस पर अनुमान लगाए हैं और लोगों का ये कहना है कि आखिर क्या कारण है कि ये जल्दबाजी की जा रही है, बिना मंदिर पूरा निर्मित हुए उसमें प्रतिष्ठा की जा रही है और मुहूर्त की भी प्रतीक्षा नहीं की जा रही है। पास में ही रामनवमी है, अगर कोई मुहूर्त दूसरा नहीं मिल रहा है तो सिद्ध मुहूर्त उनका आविर्भाव दिन तो है ही है। तो इसीलिए लोगों का ये अनुमान है, उसी लोगों के अनुमान को हमने अनुवाद करके बोला कि लगता है कि ये चुनाव के कारण ऐसा किया जा रहा है, जो कि उचित नहीं है। धर्म कार्य धर्म की दृष्टि से होना चाहिए। लेकिन स्वामी जी एक सवाल और भी आ रहा है कि जब शिलान्यास हुआ था तब भी आपने उसका विरोध किया था। आपने कहा था तब भी ठीक मुहूर्त नहीं है। हाँ, तो ठीक है, हमने उस समय नहीं कहा था। हमारे गुरुजी महाराज ज्योतिष पीठ और द्वारका शारदा पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज, जिनका राम जन्मभूमि के मुकदमे में बहुत बड़ा रोल था, पक्षकार बन के उन्होंने हम लोगों के माध्यम से बहुत पैरवी की थी और निर्णय लाने में सफल हुए थे। उन्होंने ये कहा था कि ये मुहूर्त अच्छा नहीं है। और आप देखिए, मुहूर्त अच्छा नहीं था, सही नहीं था, ये सिद्ध हो गया। अब कैसे सिद्ध हो गया कि सरकार के पास 4 साल का समय था निर्णय आने के बाद अगले चुनाव के लिए, जो आज तारीख कही जा रही है। इफराद पैसा था, इफराद संसाधन थे, बड़ी कंपनी थी, विशेषज्ञ थे, सब कुछ होते हुए भी अगर तय समय में निर्माण कार्य पूरा नहीं हो सका, इसका मतलब है कि मुहूर्त सही नहीं था, अन्यथा अभी तक आराम से हो जाता। एक बात और भी है कि जिस तरीके से शब्द प्रचलित हो जाते हैं, जिनकी चलन में बड़ी संख्या रहती है, वो है कि साहब आप एंटी मोदी हैं। ये बात जब आती है तो थोड़ा अजीब भी लगता है
कि एक धर्माचार्य को, जो हिंदू धर्म में सबसे बड़े पद पर आसीन है, 4 हैं उनमें से आप एक हैं, और उस तरफ ऐसी जब संज्ञा आती है तो बड़ा अजीब लगता है। देखिए, अपने यहाँ शत्रुता, एंटी का मतलब शत्रु, अपने यहाँ शत्रुता 3 कारणों से बताई गई है। सामान्य भाषा में लोग कहते हैं जर, जोरू और ज़मीन, ये 3 चीज़ें होती हैं जिनके कारण किसी दो के बीच शत्रुता हो जाती है। तो जर में ही ये आता है पद प्रतिष्ठा। तो वो राजनीतिक हैं, हम धार्मिक हैं। वो शंकराचार्य बनने के लिए प्रतिस्पर्धी हमारे नहीं हैं और हम प्रधानमंत्री बनने के लिए उनके प्रतिस्पर्धी नहीं हैं। इसलिए जर के मामले में कोई संपत्ति हमारे बीच में कॉमन नहीं है जिसको हम पाने के लिए लड़ रहे हों, तो जर के लिए हो नहीं सकता। ज़मीन, उनके पिता अलग हैं, हमारे लोग अलग हैं, उनकी ज़मीन अलग है, हमारी अलग है, और हमने कोई दावा भी नहीं रखा है। जोरू, वो उनका विवाह हुआ है, पत्नी के साथ वो नहीं रहते हैं, हम तो ब्रह्मचारी हैं, तो उससे भी हम उनको भी लेना देना नहीं, हमें भी लेना देना नहीं, तो किस चीज़ के लिए हमारी शत्रुता होगी। तो जो ये एंटी मोदी वाली बात कही जा रही है, ये तो कोई जवाब न होने के कारण और हमारी आपत्तियों को विषयगत रूप से खारिज न कर सकने के कारण लोगों के द्वारा इस तरह की बात कही जाता है। असल में देखा जाए तो जो लोग हमको एंटी मोदी कह रहे हैं वो एंटी मोदी हैं। कैसे? ऐसे कि हम कह रहे हैं कि मोदी जो है उनका पतन नहीं होना चाहिए, इतने ऊंचे पद पर वो चले गए हैं और थोड़ा हिम्मती आदमी है, हमको हिम्मत वाला आदमी अच्छा लगता है, तो मोदी हमको उस मामले में पसंद आते हैं। अब क्या हो रहा है कि उनके हाथ से गलत काम करवाए जा रहे हैं। जैसे काशी में मंदिर तोड़वाए गए तो हमने कहा कि ये गलत हो रहा है। अयोध्या में प्रतिष्ठा करवाई जा रही है बिना मंदिर बने, हम कह रहे हैं कि ये गलत हो रहा है। क्यों कह रहे हैं? कि ऐसा व्यक्ति, ऐसे हिम्मती लोग बहुत मुश्किल से पैदा होते हैं और ऊपर तक जा पाते हैं। तो अब वो चला गया, अब उसको बनाए रखना बहुत आवश्यक है। हिंदू समाज के अंदर मनोबल बढ़ा है जब से मोदी जी आए हैं। अब उस मनोबल को हम नहीं तोड़ना चाहते, इसीलिए हम ये चाहते हैं कि मोदी के हाथ से कोई गलत काम ना हो जिससे उनका पतन ना हो। अगर वो गलती करेंगे तो निश्चित रूप से गलतियों के कारण ही व्यक्तियों का पतन होता है। तो हम असल में उनके हितैषी हैं, जो सच बात है। लेकिन राजनीतिक लोग तो कुछ भी तमगा किसी के ऊपर लगा देते हैं और बार बार कहते हैं तो फिट हो जाता है। तो आप धर्मदंड बता रहे हैं उनको? हम कह रहे हैं कि आप ऐसा कोई धार्मिक कार्य गलत ना कर जाइए जिसके कारण आपका पतन हो जाए, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप सुशोभित रहें। शंकराचार्य जी, जब एंटी मोदी की बात आती है तो उसमें 2019 का चुनाव भी आ जाता है कि जब आपने एक व्यक्ति को सपोर्ट करते हुए उनका नामांकन करवाया था, लेकिन वो नामांकन पूरा नहीं हो पाया था। इसलिए तब से कहा जा रहा है कि आप तब से और अब तक जो है उनकी बातों में सहमति नहीं दिखाते हैं। हालांकि इसका एक बड़ा अलग पक्ष भी है कि 10 साल पहले एक जो सद्भावना मिशन था, आपने उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपोर्ट किया था कि जब उन्होंने टोपी को अस्वीकार कर दिया था। उसके बाद 2014 में उनका सपोर्ट किया, लेकिन फिर बाद में चीज़ें इधर उधर उथल पुथल में गईं। ठीक है, आपने इसका मतलब कुछ अध्ययन किया है तो आप पाते हैं ना हमारे ही बारे में कि हमने किसी समय मोदी जी का समर्थन किया और हम चाहा कि वो ऊपर आएँ, प्रधानमंत्री हमारे देश के बने। क्यों? क्योंकि हम चाहते थे कि एक अच्छा मजबूत व्यक्ति प्रधानमंत्री के पद पर आए, और विशेष करके जो हम हिंदुओं को भी समर्थन करता हो। तो ऐसी परिस्थिति में वो ऊपर आए, हमने उनका कभी विरोध नहीं किया। जब उन्होंने काशी में मंदिर तोड़े और मंदिर के अंदर स्थापित मूर्तियों को बेदर्दी से तोड़ दिया गया और उनको मलबे में फेंका जाने लगा, तो हमको अच्छा नहीं लगा। और अच्छा नहीं लगा तो हम राजनीतिक तो हैं नहीं, हम उनके अंधभक्त भी नहीं हैं, हम तो धार्मिक गुरु हैं। पहले शंकराचार्य जी के प्रतिनिधि के रूप में हम खड़े रहते थे, अब शंकराचार्य के रूप में खड़े हैं, तो हमने उसका विरोध किया। अब समस्या ये थी उस समय, आप नहीं समझ सकेंगे, कि कोई अखबार, माने छोटा सा चौराहे पर भी कोई छोटा सा मंदिर अगर तोड़ा जाता है तो अखबारों में फ़ोटो छपता है और भीड़ दिखाई जाती है। काशी में इतने मंदिर 500-500 साल, 600-600, 800-800 साल पुराने तोड़ दिए गए, उनकी मूर्तियां तोड़ करके फेंक दी गई, लेकिन कोई अखबार छापने को तैयार नहीं था। केवल आपका एक इंडिया टुडे है, इंडिया टुडे ने एक स्टोरी उस पर छापी और उस पर पूरा लेख बनाया, लेकिन उसके बाद वो भी चुप हो गया। बनारस का कोई अखबार एक लाइन नहीं छाप रहा था, कोई टेलीविज़न बोलने को तैयार नहीं था, और हमारे मन में पीड़ा थी कि मंदिर तोड़ दिए गए, लोगों को पता ही नहीं चल रहा है। तो हमने सोचा कि क्या करें, तो हमने एक साधु को तैयार किया कि भाई तुम इनके खिलाफ़ खड़े हो, तो जब खड़े होगे तो लोग पूछेंगे कि तुम भाई हिंदू होकर के, साधु होकर मोदी के खिलाफ़ क्यों खड़े हो, तो तुमको ये बताने का अवसर होगा कि ये मंदिर तोड़ रहे हैं।
तो उसके लिए खड़ा किया, लेकिन उसका नामांकन ही रद्द करवा दिया गया ज़बरदस्ती, जबकि मोदी के नामांकन में खुद 22 गलतियाँ थीं, लेकिन उन 22 गलतियों को चुनाव आयोग ने नज़रअंदाज कर दिया और वो महात्मा जी का कोई गलती नहीं थी, फिर भी उनका नामांकन दर्ज कर दिया गया। तो हमने गुस्सा दिखाया, उसी का वीडियो देख करके आप कह रहे हैं, बिल्कुल हमने दिखाया, हम स्वीकार करते हैं। और कभी भी अगर कोई हमारा मंदिर तोड़ेगा, वो मोदी हो चाहे कोई का खा गा कोई भी देश का व्यक्ति हो, अगर हमारे मंदिर और हमारी मूर्तियों को तोड़ेगा फोड़ेगा तो हम गुस्सा प्रकट करेंगे। हमको दुख होता है, हमको अधिकार भी इस भारत देश के संविधान ने दिया है कि आपके मन में कोई पीड़ा है तो उसको लोकतांत्रिक ढंग से प्रकट कर सको, तो हमने किया और हम आगे भी करेंगे। इसमें क्या हमको संकोच है? इतने मात्र से हम एंटी मोदी हो गए? अगर कोई चीज़ हमको आपकी ख़राब लगती है तो हम आपको बोल देंगे तो हम शत्रु हो जाएंगे? इस देश में जितने पिता हैं, बता दो कोई ऐसा पिता जिसने अपने बेटे को कभी डांटा ना हो, फटकारा ना हो। गलती पर डांटता है, फटकारता है, इसका मतलब वो अपने बेटे का एंटी हो जाता है। कई बच्चे अपने माता पिता से बहस कर लेते हैं, अस्वीकार देते हैं कि नहीं ये बात नहीं मानूंगा, तो वो एंटी माता पिता हो जाते हैं। अरे वो गलती केवल जिस अंश में बात रहती है उतने अंश में अपना विरोध दर्ज करते हैं। तो हमने भी मोदी के द्वारा किए जा रहे कार्यों में जहाँ धार्मिक मामला था, जहाँ पर बहुत ब्लंडर हो रहा था, बहुत बड़ी गलती हो रही थी, उसको रेखांकित करने के लिए अपनी बात उठाई। इसके कारण से अगर कोई हमको एंटी मोदी कहता है तो हम उसके बुद्धि पे हमको तरस आता है। सच बात यह है कि हम एंटी मोदी नहीं हैं, बल्कि मोदी को चाहने वाले व्यक्ति। ये भी काफ़ी कॉन्ट्राडिक्टरी यानी कि विरोधाभासी लगता है, क्योंकि अब कांग्रेस भी जिस बात को इंगित कर रही है उसमें एक बात तो आपकी वाली है कि अर्धनिर्मित मंदिर है, लेकिन दूसरी बात कहते हैं कि ये आरएसएस और बीजेपी का इवेंट है। तो कांग्रेस ने भी जो एक तरीके से वो ना जाने की जो बात रखी है उसमें एक बात तो आपकी वाली उन्होंने शामिल कर ली है, और दूसरी बात उसको वो एक पार्टी का और एक संस्थान का जो है इवेंट बता रहे हैं। देखिए बात यह है कि कौन क्या कर रहा है इस पर टिप्पणी करना हमारा काम नहीं है। धर्म कार्य हो रहा था अयोध्या में, उसमें जो धार्मिक गलती थी उसकी तरफ एक आचार्य होने के नाते हमने अपना दायित्व पूरा किया, हमने प्रश्न उठाया। संबंधित लोगों तक हमारी सीधी कोई पहुंच नहीं है, इसीलिए मीडिया का सहारा लेकर के हमने पहुंचाया। हमारी बात वहां तक पहुंची है ऐसा हमको लगता है। अब हम प्रतीक्षा कर रहे हैं कि वो लोग इस बारे में कोई ना कोई सुधार करेंगे या निर्णय लेंगे या कुछ करेंगे। कांग्रेस क्या करती है क्या नहीं करती है, हमारा कांग्रेस से कोई सीधा संबंध तो है नहीं, वहाँ से कोई हमारे यहाँ संदेश का आदान प्रदान तो होता नहीं है, तो हम क्या कह सकते हैं। जहाँ तक प्रतिक्रिया का प्रश्न है तो हमारा ये कहना है कि हमने देखा है कि राजनीति के लोग एक दूसरे से, पार्टी के लोगों से बातचीत करते रहते हैं। संसद के बाहर बहुत सारे चित्र आते हैं कि विपक्षी पार्टी के नेता एक दूसरे से बात कर रहे हैं। कभी कभी तो हम लोग लाइव में देखते हैं, हंसते खेलते रहते हैं। संसद के अंदर भी बहुत सारे कार्यक्रमों में भी ये लोग भाग लेते रहते हैं। और कभी कभी पार्टी बदल लेते हैं नेता, तो अचानक समाचार आता है कि अमुक पार्टी का व्यक्ति अमुक में चला गया, जैसे सिंधिया चला गया कांग्रेस से भाजपा में। तो जिस दिन वो गया उस दिन तो हम लोगों ने टेलीविज़न पर देखा कि आज ये पार्टी में बदल करके चला गया, लेकिन क्या बिना बातचीत के चला गया? पहले बातचीत हुई होगी ना, कई बार उठे बैठे होंगे दोनों पार्टी के लोग, तो तब तक तो कांग्रेस में ही था, तो उसके साथ उठ बैठे रहते भाजपा वाले। तो उसी तरह से भाजपा वाले कांग्रेस वालों से मिलते जुलते रहते। तो तब आप जब मिलते ही जुलते रहते हो, और यहाँ पर जो कार्ड छपा गया है वो तो ट्रस्ट की ओर से छापा गया है, वो कोई आरएसएस की ओर से छापा नहीं गया है, किसी भारतीय जनता पार्टी की ओर से छापा नहीं गया है। वो तो एक ट्रस्ट है, पंजीकृत ट्रस्ट है, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट। तो ट्रस्ट के द्वारा औपचारिक रूप से आमंत्रण दिया गया है। आपको कागज़ में जो लिखा है वो तो मानना ही पड़ेगा ना। तो एक ट्रस्ट के आमंत्रण को आप किसी पार्टी विशेष का आमंत्रण कह के और ठुकरा दें, ठुकराने की क्या ज़रूरत? देखो हमको बहुत से न्योते मिलते हैं, हम सब जगह जा पाते हैं क्या? नहीं जाते हैं। आपको बहुत से मिलते हैं, आप सब जगह जा पाते हैं क्या? कहीं चिट्ठी भेज देते हैं, कहीं फ़ोन कर लेते हैं, कहीं भूल ही जाते हैं, नहीं भी कुछ भी नहीं कर पाते हैं, तो बात बीत जाती है। तो ऐसे ही आपके पास न्योता आया था, आप रखे रहते। वो जो उसको रिफ्यूज करना, हम समझते हैं कि ये उतना अच्छा नहीं है, ये भारतीय शिष्टाचार के अनुरूप नहीं। आपने ट्रस्ट का जिक्र कर ही दिया है, तो ट्रस्ट के बारे में भी जो बात समझ में आती है उसमें ऐसा लगता है कि ट्रस्ट को लेकर भी आपको कई सारे सवाल हैं, व्यक्ति विशेष को भी लेकर हैं, और ये ट्रस्ट जो है जिस तरह से चल रहा है आप उस पर भी सवालात खड़े करते हैं। हाँ जी बिल्कुल, जो सवाल होंगे उसको खड़ा नहीं किया जाएगा जब प्रश्न आता है। और हमसे देख लीजिए, जब कोई पूछता है तभी हम बोलते हैं, बिना पूछे अपनी तरफ से भी हम नहीं बोलते हैं। तो ट्रस्ट के बारे में सवाल है। सवाल ये है कि जब ये कह दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि राम जन्मभूमि न्यास नाम का जो ट्रस्ट इसके लिए बना है, उस ट्रस्ट को अब भविष्य में ज़मीन नहीं दी जाएगी। क्यों? क्योंकि जो ढांचा ढाया गया था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जिम्मेदार माना था
राम जन्मभूमि न्यास को, और कह दिया था जो 1993 में भूमि अधिग्रहण का कानून आया, सर्टेन प्लेसेज एक्विजिशन एक्ट, उसमें ये कहा गया है कि ये ज़मीन अधिग्रहित की जाती है और सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चलेगा। जब इसका निर्णय आएगा, जिसके पक्ष में आएगा उसको वो 2.5767 एकड़ भूमि भी, विवादित भूमि भी, और उसके साथ का जो ये अधिग्रहित भूमि है वो दे दी जाएगी। तो और इसके बाद संतों का जो ट्रस्ट बना रहेगा, तो उसके बाद शंकराचार्यों ने और संतों ने मिलकर के ट्रस्ट बनाया। वो ट्रस्ट मौजूद था निर्णय आने के बाद। तो एक संतों के, धार्मिक लोगों के ट्रस्ट के विद्यमान रहते हुए, और उन्होंने लिख करके भी दिया था भारत सरकार को कि हम तैयार हैं और हमको विशेषज्ञता भी है और हमें कोई समस्या नहीं है, हम बनाएंगे। तो उसको दरकिनार करके आपने एक नया ट्रस्ट बना दिया, वो भी सरकारी 1 रुपये से। तो सवाल ये है कि जब सरकार धर्मनिरपेक्ष है तो सरकारी रुपया से धार्मिक कार्य कैसे हो सकता है? तो आपने 1 रुपया जो दे दिया जिससे ट्रस्ट बना है, उसके मूल में ही धर्मनिरपेक्षता आ गई। तो धार्मिक संस्थान था ना ये, तो धार्मिक संस्थान में धर्मनिरपेक्ष पैसे का क्या काम था? तो हम उस 1 रुपये को नकारते हैं, हम उसको सही नहीं मानते हैं कि वो रुपया सरकार का है, सरकार का लोक कल्याण के लिए खर्च करे, धार्मिक कार्य में वो पवित्रता जो हमारे पैसे में होनी चाहिए हम उसमें नहीं मानते। इसलिए हम ट्रस्ट के बहुत आदर करने वाले नहीं हैं इस ट्रस्ट का। क्यों? क्योंकि इसमें 1 रुपया सरकार का पहले लगा हुआ है। दूसरी बात यह है कि ट्रस्ट के लोग कहते हैं कि ये रामानंदी संप्रदाय का है। जी, ठीक है ना। तो अब सवाल ये है कि ट्रस्ट तो बना है सबके लिए, और आप कहते हो कि रामानंद संप्रदाय का, और रामानंद संप्रदाय का है तो रामानंद संप्रदाय को सौंपना चाहिए। आप सौंपते भी नहीं हो। रामानंद संप्रदाय के 2 सबसे बड़े आचार्य हैं, जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी राम नरेशाचार्य जी महाराज, जिन्होंने राम जन्मभूमि के लिए आंदोलन में भी योगदान किया है। बनारस में पीठ है, बनारस में श्रीमठ है उनका, पीठ है, बहुत बड़े विद्वान हैं। तो आप उनको भी अभी तक आमंत्रित नहीं किए हो। जब चंपत राम जी का बयान आया तो हमने पता किया, तो पता चला कि अभी तक तो उनको भी सूचना ही नहीं है, आमंत्रण ही नहीं गया है। तो रामानंदाचार्य संप्रदाय का ये है, शंकराचार्य शाक्त अमुक नहीं आ सकते यहाँ, तो ये रामानंद संप्रदाय के लोगों को तो कम से कम वहाँ जगह दो। ऐसा मतलब बिना सोचे समझे वाली बात कही जा रही है। एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, चूँकि ये संप्रदाय का शब्द आया है तो लोगों में बड़ी जिज्ञासा, उत्कंठा है कि रामानंद संप्रदाय क्या है। जैसे बैरागी संप्रदाय से आया हुआ संप्रदाय है, तो हम जब पढ़ते हैं तो उसमें हम जानते हैं कि साहब वैष्णव जो विष्णु को मानते हैं उनका वो वैष्णव संप्रदाय से हैं, शैव को मानने वाले शिव शाक्त शक्ति को मानते हैं, या स्मार्त जो हैं वो जो सन्यासी हैं। उसके अलावा भी क्या सेक्ट्स हैं, ऐसे और भी संप्रदाय हैं? हमारे यहाँ 6 दर्शन माने जाते हैं जी, 6 दर्शन हैं। उन 6 दर्शनों के अपने अपने संप्रदाय हैं। तो ये जो रामानंद जी का संप्रदाय है, ये विशिष्टाद्वैत का संप्रदाय है। ये पहले रामानुज के द्वारा संगठित किया गया। रामानुजाचार्य जो दक्षिण भारत में एक बहुत बड़ी मूर्ति बनी है ना, प्रधानमंत्री जी जिसमें उद्घाटन के लिए गए थे, वो रामानुज संप्रदाय की मूर्ति है। तो रामानुज संप्रदाय से ही कालांतर में, क्योंकि रामानुज संप्रदाय में वर्णाश्रम को बहुत गहराई से माना जा रहा था, तो बहुत से लोग भगवान श्री राम की शरण में जाना चाहते थे। तो शरणागति धर्म को प्रमुख बना करके रामानंद नाम के आचार्य आए, जो जिनका आविर्भाव प्रयाग में हुआ था। और उन रामानंद जी ने सबका संग्रह किया और उन्होंने कहा कि यहाँ वर्णाश्रम नहीं, यहाँ शरणागति है, कि भगवान की शरण में जो आ गया, अब वो ये नहीं देखा जाएगा कि ये ब्राह्मण है कि क्षत्रिय है कि वैश्य है कि शूद्र है, शरण में आ गया ना, ये शरणागत है। तो अब शरण में आने के बाद हम उसकी जात देखेंगे, जो भी आएगा शरण में उसकी रक्षा करेंगे। तो ऐसे ही भगवान कहते हैं, कोटि विप्र बद लागई जेहि आए शरण तजऊ नहीं तेहि। कितना ही पापी से पापी हो, कितना ही कोई हो, अगर वो शरण में आ गया तो मैं उसको स्वीकार करता हूँ और उसकी रक्षा करता हूँ। तो भगवान के इसी वाक्य को आधार बना करके शरणागति धर्म को प्रमुख मान करके रामानंद जी ने सबका आह्वान किया कि सब लोग आओ। तो उन्हीं में कबीरदास जी भी गए, उन्हीं में रैदास जी भी गए, उसी में पीपाजी महाराज गए, उसी में नाभाजी, बहुत से लोग गए और जा करके सब लोगों ने समृद्ध किया उस संप्रदाय को। आज वो संप्रदाय भगवान श्री राम की भक्ति धारा का प्रमुख संप्रदाय बन गया है। अयोध्या में 90% से ऊपर साधु जो रामानंद संप्रदाय के हैं, तो वो आदरणीय संप्रदाय है, हम लोग उसका आदर करते हैं। लेकिन ऐसा है कि रामानंद संप्रदाय हो चाहे रामानुज संप्रदाय हो, सबका शास्त्र तो एक ही है। और जो शंकराचार्य जी हैं, वो शंकराचार्य जी सबके गुरु हैं, इसलिए क्योंकि वो पंचायतन की पूजा करते हैं। जो वैष्णव है वो केवल विष्णु को परम तत्व मानता है, बाकी पर उतना ध्यान नहीं देता है।
कहीं ज़रूरत पड़ती तो आलोचना भी दूसरे देवता की करने लग जाता है, इतना उस निष्ठा दिखाता है अपनी। आलोचना में तात्पर्य उसका नहीं होता, निष्ठा में होता है, लेकिन वो सब एक एक पर गहराई से चले जाते हैं। शंकराचार्य जो हैं वो षण्मत स्थापनाचार्य, तो वो 5 जो सगुण साकार रूप हैं उनकी भी उपासना करते हैं और निर्गुण निराकार की भी उपासना करते हैं, इसीलिए वो जगत गुरु कहे जाते हैं। और वो धर्म निर्णय देने के लिए 2500 साल से विद्यमान है और वो परंपरा चली आ रही है। तो रामानंद के संप्रदाय के जो लोग हैं वो लोग भी हमारे पास आते हैं और धर्म निर्णय के लिए अपेक्षा करते हैं। आपने जिक्र कर ही दिया है कि शंकराचार्यों का, तो शंकराचार्य जी जो अब ऐसा लग रहा है कि यहाँ मतभेद भी है कि 2 नहीं जाने को बात कह रहे हैं, बाकी 2 ये कह रहे हैं कि हम नहीं जा रहे हैं लेकिन कार्य जो है वो तरीके से हो जाए तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं जैसे कहूँगा तो गोवर्धन पीठ के जो शंकराचार्य जी हैं उन्होंने सबसे पहले इस पर सवाल उठाया कि प्रधानमंत्री जी कार्यक्रम करेंगे और मैं ताली बजाऊँगा, और उन्होंने कहा कि 1+1 आने का निमंत्रण है। तो और दूसरे जो शंकराचार्य जी हैं उन्होंने कहा कि कार्य हो जाए, हमें इस पर कोई आपत्ति तो नहीं है। देखिए, बात यह है कि जो शास्त्र हैं वो हम सब चारों के एक ही हैं। चारों शंकराचार्यों का जो शास्त्र है वो एक है, इसलिए शास्त्रीय दृष्टि से किसी में कोई मतभिन्नता नहीं। लेकिन व्यक्ति व्यक्ति का व्यवहार अलग होता है, शैली अलग होती है, तरीका अलग होता है अभिव्यक्ति का। तो वही बात हमको कहना है हम अलग ढंग से कहेंगे, वही अगर आपको कहना पड़ जाए तो आप कितना भी प्रयास करेंगे हमारे जैसा एकदम नहीं कर सकते। आपको कुछ न कुछ अंतर आ जाएगा, क्योंकि आपके व्यक्तित्व की झलक उसमें रहेगी। तो इसीलिए सबके कहने का ढंग अलग है, लेकिन कह तो सब एक ही बात रहे हैं। और जो पत्र जारी भी हुए हैं हमने उनका अध्ययन कर लिया, उसमें लिखा हुआ है कि शास्त्र विधि का पालन किया जाएगा। तो शास्त्र विधि के बारे में किसी के मन में कोई हिचक नहीं है। अच्छा, जब आप ये सब बातें कहते हैं कि शास्त्र विधि का पालन नहीं हो रहा है, आपने विधि विधान भी बताया, बाकायदा सारी चीज़ें बताई हैं, कहीं ये नहीं लगता है कि अब इससे जो सरकार है, मतलब कि सरकार से एक तरीके से सीधी अदावत आपने ले ली है? क्योंकि पहले भी आप कहते रहे, इसमें कोई नई बात नहीं है, निसंदेह कहते रहे, लेकिन अब ये बात बहुत ही फ्लोट हो रही है, बहुत ज़्यादा जो है सब जगह जो जा रही है। और वो पूछ रहे हैं कि शंकराचार्य जी का अगर इतना विरोध है तो फिर क्या कोई मान मनौवल नहीं हो रही है किसी तरीके से? आपसे कहा गया दोबारा कि अरे मतलब आप इसको थोड़ा सा रोक लीजिए। नहीं, कई लोग ये कह रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी लिख रहे हैं कि बेवाह शादी में जैसे फूफा नाराज़ हो जाता है वैसे ये फूफा बन गए हैं। हम उनको ये बता देना चाहते हैं कि ना तो ये ब्याह शादी हो रहा है और ना तो कोई फूफा नाराज़ हो रहा है। ये हमारी मजबूरी है। क्या मजबूरी है? कि हमारे यहाँ कहा गया है यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः सह यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। जो बड़े लोग, महान लोग, महाजन लोग आचरण कर देते हैं, आम जनता उसी को उदाहरण बना लेती है और वैसा ही करने लग जाती है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर अर्धनिर्मित मंदिर में प्रतिष्ठा की गई, बिना मुहूर्त में प्रतिष्ठा की गई, और भी दूसरी चीज़ें हैं, तो ये सब नज़ीर बन जाएगी, उदाहरण बन जाएगा, और बाद में लोग ऐसा ही करने लग जाएंगे। तो जो शास्त्र की मर्यादा है वो धूमिल हो जाएगी। दूसरे, हमारे यहाँ ये कहा गया है कि आधे बने मंदिर में अगर बिना शिखर के मंदिर में प्रतिष्ठा कर दी जाएगी तो अनिष्ट होगा। तो जो करने वाले हैं उनका भी अनिष्ट होगा, जो लोग जुड़े हैं उनका भी अनिष्ट होगा। वो अनिष्ट भी हमको बचाना है। तो हम तो एक जिम्मेदारी के पद पर बैठे होने के कारण जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में शास्त्र मर्यादा की रक्षा की और लोगों के अनिष्ट को बचाने की जो हमारी जिम्मेदारी है, उसके संदर्भ में ये बात कह रहे हैं। हमारा किसी से कोई हमारी नाराज़गी नहीं है और किसी से हमारी कोई ऐसी विशेष प्रसन्नता भी नहीं है। हमारे लिए सब बराबर हैं और सबके कल्याण की भावना हम लोग रखते हैं। जहाँ पर भी हम बोलते हैं सबसे पहले विश्व का कल्याण हो, सबका कल्याण हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये नारा हम लगाते हैं। तो हमारे लिए सबका योगक्षेम, सबका कल्याण, सबका वेलफेयर बहुत महत्वपूर्ण रखता है, और वो अनिष्ट में न पड़ जाएं किसी कारण से, इसको हमको बचाना पड़ता है। तो हम अपने दायित्व बोध के कारण ये बोल रहे हैं। और कोई आप कहते हैं कि आपने विरोध ले लिया है, हमने कोई विरोध नहीं लिया है। हम जानते हैं कि जो बड़े पदों पर बैठे हुए लोग हैं वो बात के मर्म को समझते हैं। अगर उनको लगेगा कि ये हमारा विरोध कर रहा है, हमको हानि पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, तब तो वो हमारे विरोध में हो जाएंगे। लेकिन जब वो जानेंगे कि नहीं, असल में इनका उद्देश्य हानि पहुंचाना नहीं है, इनका उद्देश्य हमारी रक्षा करना है, तो बिल्कुल नाराज़ नहीं होंगे, बल्कि हम हृदय से हमको आदर करेंगे। देखिए, डॉक्टर भी आपका चक्कू लेकर के पेट काटता है,
और एक गुंडा भी आपका चक्कू लेकर के पेट काटता है, गुंडे को फांसी दी जाती है और डॉक्टर को पुरस्कार दिया जाता है। पेट दोनों काटते हैं, लेकिन दोनों का उद्देश्य अलग होता है। ऐसे ही हम प्रश्न उठा रहे हैं, लेकिन हमारे प्रश्न उठाने के पीछे का हमारा जो उद्देश्य है वो पवित्र है, वो उसमें सबका हित निहित है, इसलिए कोई नाराज़ नहीं हो सकता। और कोई नासमझ नाराज़ हो जाए तो उसके लिए कोई उसकी नासमझी कारण है, हमारा हम उसके लिए कारण नहीं। जो गोवर्धन पीठ के शंकराचार्य जी हैं वो भी इसी बात को कह रहे हैं कि अनिष्ट होगा, लेकिन आप आगाह तो कर रहे हैं, लेकिन कार्यक्रम तो वैसे ही बना हुआ है, तो क्या ये अनिष्ट होने की तरफ जाने वाली एक प्रक्रिया है? देखिए, बात यह है कि ये बात आपकी बिल्कुल सही है और बहुत ही गंभीर है कि शंकराचार्यों के द्वारा प्रश्न उठा दिए जाने पर इस पर एक मंथन होना चाहिए था, एक विचार होना चाहिए था कि भाई ये शंकराचार्य जी ने बात उठाई है, क्या मामला है। लेकिन कोई विचार हुआ नहीं, कम से कम सूचना तो नहीं मिली। गोपनीय रूप से कोई विचार कर रहा हो तो हमें जानकारी नहीं। हमारे प्रश्न उठाने के बाद जो काशी के ज्योतिषी जी हैं, उनका एक हस्तलिखित पत्र सोशल मीडिया में आया है। उसमें उन्होंने कहा है कि अर्धनिर्मित की बात नहीं है, जैसे व्यवहार में एक तल्ला मकान का बन जाता है तो लोग एक तल्ले में वास्तु प्रतिष्ठा करके रहने लगते हैं, बाद में दूसरा तल्ला बन जाता है। तो ये भी राम का चूँकि घर है, इसमें राम जी रहेंगे, इसलिए इसको भी घर मान करके हम ये व्यवहार की प्रक्रिया, तो व्यवहार की प्रक्रिया अलग है, शास्त्र की प्रक्रिया है। शास्त्र का प्रमाण नहीं दे रहे हैं, व्यवहार दिखा रहे हैं, और वो भी आम लोगों का कि ये जिसकी समस्या है, नहीं है दूसरी जगह किराया भाड़ा दे रहा है तो सोचता है एक फ्लोर बन गया है, प्रतिष्ठा करके चले जाएं, उसको उदाहरण बनाएंगे हम इतने बड़े कार्य में। तो उनका जो तर्क है बहुत ही लचर है। तो ऐसे में विद्वानों की सभा होनी चाहिए थी, विचार होना चाहिए था, शास्त्रों की पंक्तियों को जनता के सामने रखा जाना चाहिए था, लेकिन ये सब नहीं हो रहा है। और कहा जा रहा है कि कार्यक्रम तो होगा, इसका मतलब है कि थोड़ा सा अहंकार ट्रस्ट के अंदर दिखाई दे रहा है कि हम कुछ की नहीं सुनेंगे, बोलते रहो। और किसी एक व्यक्ति ने तो कहा है कि भौंक रहे हैं, माने आप समझो, उसको पूरा उच्चारण करना अच्छा नहीं लगेगा हमको भी आपको भी। तो इस तरह का अहंकार अगर दिखाया जाएगा तो ठीक है, आप अहंकार दिखाओ, हमारा क्या बिगड़ेगा। हमने तो जो उचित कहना था अपने दायित्व का निर्वहन कर दिया, जनता के ध्यान में आ गया, जिम्मेदार ट्रस्ट के ध्यान में आ गया, सरकार के ध्यान में आ गया। तो अब ध्यान आने के बाद आप नहीं करते हो तो अब आपका पूरा जो कुछ फल होगा वो आपका होगा। हम तो बच गए। ये नियम है शास्त्र में कि जहाँ अन्याय हो रहा हो उसका विरोध करे, अगर विरोध करने की ताकत नहीं है तो आंख बंद कर ले, वहाँ से हट जाए, लेकिन विरोध करके हटे। वाक्य से तो कम से कम विरोध करे, कम से कम हट करके तो विरोध करे। तो किसी न किसी रूप में हमने विरोध करके अशास्त्रीय कार्य जो हो रहा है उसके बारे में आवाज़ उठा करके अपना दोष बचा लिया। लेकिन जो लोग इसको दोष नहीं मान करके आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और विचार भी नहीं करने की इच्छा नहीं जाहिर करते हैं, कोई एक सामान्य व्यक्ति कहे आप चलो आगे बढ़ जाओ, आप कह रहे हो कि कुत्ता भौंकता रहता है, लेकिन आपके शंकराचार्य कह रहे हैं। कोई भी व्यक्ति जब पद पर पहुंच जाता है, देखिए राष्ट्रपति पद पर बहुत राधा कृष्णन भी बैठे हैं, और किसी का नाम हम नहीं लेंगे कि नहीं तो आप कहेंगे कि आप उनको बड़ा बता रहे हैं, उनको छोटा बता रहे हैं। लेकिन राधा कृष्णन जैसा व्यक्ति तो दूसरे का नहीं रहा है, वो भी बैठा है, लेकिन राष्ट्रपति के रूप में तो सब राष्ट्रपति है ना। तो ऐसे ही आपका शंकराचार्य कोई प्रश्न उठा रहा है और आप सनातन धर्म का कार्य करने जा रहे हैं, और आप उसके प्रश्न उठाने के बाद भी कोई बड़ी बैठक नहीं बुलाते हैं, कोई सार्वजनिक विमर्श नहीं होता है, आप कहते हैं कि तो होगा। तो ऐसी परिस्थिति में हम लोग क्या समझें? हम यही समझेंगे कि आपके मन में ये अहंकार है कि हम तो ताकतवर हैं, हम तो कर ले जाएंगे, तो कर ले जाओ, हमारा काम तो हमने कर दिया, हमको पीड़ा नहीं है, हमको कोई पछतावा नहीं है कि हमने मौके पर कहा नहीं। क्योंकि बाद में लोग कहते हैं कि आप लोग तो थे, आप क्यों नहीं बोले अगर गलत हो रहा था, तो हमने मौके पर कह दिया। आप प्रधानमंत्री जी को अहंकारी कह रहे हैं? नहीं, हम किसी को नहीं कह रहे हैं, हम तो ट्रस्ट की बात कर रहे हैं। इसमें प्रधानमंत्री जी मुख्य हैं क्या? ये आपसे हमको पता चल रहा है। हम तो मान रहे हैं कि ये ट्रस्ट का कार्यक्रम है। अभी जब आपने विपक्ष के बारे में पूछा था तब भी हमने कहा था कि ट्रस्ट का कार्यक्रम है, तो हम तो ट्रस्ट की बात कर रहे हैं। अगर इसमें प्रधानमंत्री हैं तो भाई जो अगर वो हैं तो फिर उनकी बात हो जाएगी। हम नहीं मानते, हम तो ट्रस्ट का कार्यक्रम मान करके ट्रस्ट के बारे में ये बात बोल रहे हैं। नहीं, क्योंकि एक तरह से जो परसेप्शन बना हुआ है देश भर में वो यही है कि प्रधानमंत्री जी के द्वारा ही इस मंदिर का निर्माण कार्य जो है दिख रहा है या पूरा हो पा रहा है। हालांकि निर्णय जो है सुप्रीम कोर्ट है, हम सब जानते हैं, लेकिन वो जो एक परसेप्शन कहते हैं वो ऐसा ही बना नहीं, वो ठीक है। तो प्रधानमंत्री जी को इस पर विचार करना चाहिए। वैसे एक व्यक्ति आज हमारे पास आए थे, बड़े जिम्मेदार व्यक्ति हैं, अधिवक्ता हैं, उनका क्या सोर्स है हमको नहीं पता है, लेकिन उन्होंने हमसे कहा
कि महाराज जी आपके प्रश्न उठाने के बाद पहले से कार्यक्रम नहीं था, प्रधानमंत्री जी अब 11 दिन की तपस्या कर रहे हैं, 11 दिन उपवास रख रहे हैं, अलग अलग मंदिरों में जाएंगे 11 दिन। तो लगता है कि जो दोष है उसके निवारण के लिए वो ये अनुष्ठान उन्होंने जोड़ लिया आपके बात आने के बाद। ऐसी कोई आधिकारिक सूचना तो हमको नहीं है, लेकिन उन व्यक्ति ने ये बात कही। तो अगर ऐसा प्रधानमंत्री जी कुछ कर रहे हैं तो भी चलो कुछ तो आए कि भाई हाँ कुछ तो किया। तो क्या जो अनुष्ठान चल रहा है वाकई चल रहा है, उससे ये दोष निवारण हो जाता है? नहीं, दोष निवारण होगा कि नहीं वो तो अलग बात है, लेकिन एक व्यक्ति कुछ तो कर रहा है दोष निवारण की दशा में, ये भी तो एक उल्लेखनीय बात हो जाती है ना। तो अगर ऐसा कर रहे हैं तो ये भी संतोषप्रद तो है ही है कि चलो बात आने के बाद कुछ तो कर रहे हैं। एक चीज़ और जो आपने बहुत अच्छी बात कही है कि जो तर्क दिया जा रहा है कि जैसे मेरे दोस्तों ने ही पूछा कि हम घर बनाते हैं और हमारे पास 100 गज का कोई प्लॉट है, हमने 50 गज बना लिया, अभी कम पैसे हैं, तो हमने वहाँ पर जब मंदिर बनाया तो उसमें जो मूर्ति रखी उसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई। हमारे यहाँ खूब होती है, मेरे घर में भी हुई है, मैंने भी देखा है। लेकिन जब आप मंदिर बना रहे हैं तो उसमें भी फिर क्या है, आप बराबर एक्सटेंशन करते चलें, लेकिन मंदिर कोई स्थान नहीं है, आप उसे शरीर बताते हैं। हम बता रहे हैं ना कि देखिए आपका घर जो है वो आपकी बात उतनी प्रामाणिक नहीं नज़ीर नहीं बनेगी, क्योंकि आपको ज़्यादा लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं। जब कोई महान कार्य होता है तो वो उदाहरण बनता है। दूसरे, मंदिर और घर को समान रूप से नहीं आंका जा सकता, क्योंकि नागर शैली का जो मंदिर है उसमें 8 अंग हैं हमने बताया, और शिखर अंग है और प्रमुख अंग है माने मस्तक है। तो मस्तक ही नहीं बना है, बिना मस्तक का केवल धड़ की प्रतिष्ठा, केवल धड़ की प्रतिष्ठा जो है वो कैसे उचित कही जा सकती है। दूसरे, ये कहा गया है कि जो अपूर्ण घर है उसमें अगर प्रतिष्ठा की जाएगी तो अनिष्ट होगा। यह भी है कि अगर विधि विधान के साथ प्रतिष्ठा नहीं की गई, जैसा कि पुरी के शंकराचार्य जी महाराज कह रहे हैं, वो शास्त्र की बात कह रहे हैं, तो शास्त्र में साफ लिखा हुआ है कि उस मूर्ति में देवत्व तो नहीं आएगा, बल्कि आसुरी शक्तियाँ आकर के बैठ जाएंगी, और जो भोग प्रसादी पूजा चढ़ाओगे आप वो सब वो स्वीकार करेंगे और वो बलवान होंगी। तो हम करेंगे पूजा देवता की ये सोच करके कि दैवी शक्तियाँ बलवान हों, और वो आसुरी शक्तियाँ हमारी पूजा से बलवान हो जाएंगी। जैसे आप समझो, आपको हम उदाहरण के लिए बताना चाहेंगे, क्या हो रहा है कि आज देश में बहुत पूजा हो रही है। कई लोग हम लोगों से प्रश्न भी पूछते हैं कि बड़ी पूजा बढ़ गई है लेकिन धर्म तो कुछ नहीं बढ़ रहा है। तो बात क्या है कि पूजा घी के नाम पे चर्बी बिक रही है। अब आप पूजा घी के नाम पे खरीद लेते हो और उसको दिया में रख करके भगवान के सामने ले जाके प्रकट कर देते हो, और वो है चर्बी। तो उसको भगवान दैवी शक्तियाँ तो स्वीकार करेंगी नहीं, आसुरी शक्तियाँ स्वीकार कर लेंगी। आसुरी शक्तियाँ स्वीकार करके उसको और पुष्ट हो जाएंगी। तो बहुत ऐसे हो रहा है कि बिना विधि विधान के बहुत जगह पूजा पाठ हो रहा है, और वो उस पूजा पाठ का फल ये हो रहा है कि आसुरी शक्तियाँ हमारे विरुद्ध बलवान होती चली जा रही हैं। हमारे ही दिए गए उपचार से आसुरी शक्तियाँ बलवान होकर हम ही को सता रही हैं। तो ये जो चीज़ है ये कहीं वहाँ पर उपस्थित न हो जाए, तो ये सब आवश्यकता है कि इस पे बारीकी से विचार कर लिया जाए। आपने एक बात कही है कि नींव में जो मिट्टी डाली गई है उसमें जो जिन व्यक्तियों ने डाली है उसमें कुछ अयोग्य भी हैं इस काम को करने के लिए। देखिए, आप कह नहीं पा रहे हैं, हम कह देते हैं। ये समाचार आप लोगों के द्वारा प्रसारित किया गया था कि एक मुस्लिम व्यक्ति हैं, वो मिट्टी लेकर के चले हैं अमुक जगह से, और वो मिट्टी उनके मंदिर की नींव में डाली जाएगी। तो देखिए, हम मुस्लिम विरोधी नहीं हैं, असल में हम किसी के विरोधी नहीं हैं, हम सबके कल्याण की बात करते हैं। हम राम को भी उतना ही मानने वाले को उतना ही आदर देते हैं जितना खुदा को मानने वाले को अपने ढंग से वो मान रहा है। कम से कम आस्तिक तो है, कम से कम किसी शक्ति पे भरोसा तो कर रहा है। तो इसलिए हमें आपत्ति नहीं है, लेकिन हम रम खुदैया नहीं चाहते हैं कि आधा राम आधा खुदा, मिलावट नहीं चाहते हैं, सांकर्य नहीं चाहते हैं। हमारे यहाँ सांकर्य को अच्छा नहीं माना गया है। तो हम ये चाहते हैं कि अगर हिंदुओं का मंदिर बन रहा है तो हिंदू विधि से बने और हिंदू उसमें भाग लें और पवित्रता को बनाए रखा जाए। ये राजनीतिक जगह पर होता है कि हम सबको लेकर के चलेंगे, सबका एक ही में मिला देंगे। सबको एक में कैसे मिला सकते हैं? जिन मुसलमानों से 500 साल हमको लड़ना पड़ा, हमारे 3 लाख लोग बलिदान दिए हैं, जिनमें से हमारे देखते हुए जाने कितने लोग, जब गोली चली थी तब कितने लोग मारे गए थे। तो हमारे देखते लिए भी बलिदान, कोठारी बंधु का बलिदान लोग याद करते हैं। तो कितने लोगों ने उसके लिए बलिदान दिया है। अगर मुसलमान पहले ही आ गए होते कि नहीं ठीक है, नींव खोदो, हम मिट्टी डालते हैं, बनाओ मंदिर, तो हमारे लोग मरते, लेकिन मरे ना। तो जब आपने हमारे लोगों को मरने दिया, 500 साल तक संघर्ष किया, तो अब आपको कैसे हम ये हक दे दें?
हमें ठीक नहीं लगा कि उनको मंदिर की नींव में मिट्टी डालने का हक दिया जाए। ऐसी राजनीति हमको अच्छी नहीं लगती है। हम उनके विरोधी नहीं हैं, उनकी मस्जिद बने, वो लोग उसमें उपासना करें, हमसे जो सहयोग कहें हम देने को तैयार हैं अगर मांगें, लेकिन हम उनकी मस्जिद में जा कर के उनकी विधि में सम्मिलित हों, ये हमसे नहीं हो सकता, क्योंकि उनकी विधि उनकी है, उसी तरह से हमारी विधि भी हमारी है। तो ये जो कार्य किया जा रहा था, तो हमने इसका भी विरोध किया था, ये बात सही है। एक सवाल और भी आ रहा है कि जिस तरह से आपने बताया कि जो शब्द चलाते हैं, लोग बोल देते हैं, जैसे एंटी मोदी, और उसके अलावा फिर बहुत अनर्गल बातें बोलते हैं जो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, खासकर सोशल मीडिया पर जो बोलते हैं। जिस तरीके से कांग्रेस ने भी जो तर्क दिया, उसमें एक तर्क तो आपका ही है कि अर्धनिर्मित मंदिर है, दूसरा उन्होंने कहा कि आरएस और बीजेपी का जो मंदिर है। कांग्रेस की तरफ से एक तरह से हम देख रहे हैं कि जो राहुल गांधी हैं वो एक नए फ्लेवर में दिखते हैं, नई तरीके से दिखते हैं। उन्होंने कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा करी, अब जो है वो मणिपुर से मुंबई तक की यात्रा कर रहे हैं। पूरी तरीके से राजनीतिक चीज़ें समझी जा सकती हैं, लेकिन वो कहते हैं वो नॉन पॉलिटिकल है, वो शांति सौहार्द की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नफरत के बाजार में जो है मोहब्बत की बात कर रहे हैं। आपको लगता है कि वो कुछ नई परिवर्तन की तरफ बात कर रहे हैं? देखिए, एक राजनीतिक व्यक्ति ये कहे कि मैं राजनीति से अलग होकर के कोई कार्य कर रहा हूँ, हम कैसे मान लें? उनको कहना चाहिए कि हाँ, मैं राजनीतिक व्यक्ति हूँ, मैं राजनीति के लिए ये कर रहा हूँ और मैं राजनीति में ये चीज़ लाना चाहता हूँ, वो तो ठीक है। लेकिन आप कह रहे हैं कि वो कहते हैं हम नॉन पॉलिटिकल कर रहे हैं, तो नॉन पॉलिटिकल पॉलिटिकल व्यक्ति नॉन पॉलिटिकल कैसे हो सकता है? ये बात है। दूसरे वो कह रहे थे भारत जोड़ो यात्रा, पहले उन्होंने कहा था, हमसे लोगों ने पूछा था उस समय ये भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, तो हमने कहा था कि भारत टूटा कहाँ है जिसको जोड़ रहे हो, और अगर टूटा है तो पाकिस्तान भारत से टूट करके अलग हो गया है, उसको जोड़ दो, पाकिस्तान को भारत से जोड़ दो, तो हम माने कि भारत जोड़ो यात्रा आपकी सफल है। ये कर सकते हैं क्या? ये तो नहीं कर सकते। हाँ, वो पदयात्रा करेंगे, जागृति करेंगे, वातावरण बनाएंगे, तो अपनी पार्टी के लिए लाभ होगा। तो कोई भी नेता अपनी पार्टी के लाभ के लिए अगर ऐसे कोई लोक कल्याण कार्यक्रम करता है, सड़क पर उतरता है, लोगों के बीच में जाता है, किसी भी पार्टी का हो, तो उसकी पार्टी को तो फ़ायदा होता ही है, और नेताओं को सड़क पर रहना चाहिए। नहीं, चूँकि कांग्रेस का एक तर्क ये भी रहता है कि 90 से इस राजनीति को गिना जाता है, जो बाबरी मस्जिद के पहले से शुरू हुई, खासकर लाल कृष्ण आडवाणी ने जो रथ यात्रा करी, लेकिन उससे पहले 1986 में राजीव गांधी ने मंदिर के ताले खुलवाए थे। तो ये कई बार वो क्रेडिट अपने हिस्से लेते हैं। नहीं नहीं नहीं, क्रेडिट नहीं लेते हैं, बल्कि क्रेडिट छोड़ देते हैं। देखिए, जब ढांचा ढहा था, तो ढांचा ढहने के बाद राजीव गांधी ने ताला खुलवाया, वो तो है ही है। जो ढांचा ढहा, तो ढांचा ढहने के समय में अफरा तफरी मच गई। जो भगवान रामलला की मूर्ति थी वो कौन ले गया पता ही नहीं चला, आज तक नहीं पता चला, गायब हो गई। उस समय नरसिम्हा राव, जो कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री थे, वो विद्यमान थे। उन नरसिम्हा राव ने 2 दिन तक सेना को कहा कि घेरे रहो। पहले तो वहाँ जो मलबा था उसको समतल करवाया, समतल करवा के वहाँ पे सीढ़ी बनवाई, सीढ़ी बनवा करके वहाँ तंबू ताना करके एक चबूतरा बनाया। इतना सब समय मिल गया अफरा तफरी के बीच में, 2 दिन लगा था। और फिर उन्होंने कहा कि मूर्ति स्थापित कर दो, लेकिन मूर्ति तो थी नहीं। तब ऐसी दूसरे दिन जब बहुत देर होने लगी, तब उन्होंने, उस समय ये जो अभी अयोध्या के राजा हैं ना, जो अभी इनके ट्रस्ट में शामिल किए गए हैं, ब्राह्मण राजा हैं, वो कांग्रेस में थे उस समय। तो नरसिम्हा राव ने उनको डायरेक्ट फ़ोन किया और डायरेक्ट फ़ोन करके कहा कि तुम्हारे घर में कोई प्राचीन मूर्ति है राम जी की? उन्होंने कहा कोई मूर्ति नहीं है, हमारी दादी की पूजा करने वाली 4 भाइयों की मूर्ति है। तो उन्होंने कहा वही तुरंत उठाओ और तुरंत लेकर के वहाँ जाओ और जा करके जो चबूतरा बना है उस पर रख दो। तो वो राजा साहब लेके गए और तुरंत उसको रख दिया गया, तब जा करके खोला गया और तब पूजा पाठ होने लगा। तो कितना बड़ा काम किया नरसिम्हा राव ने हमारे पक्ष में, मंदिर के पक्ष में। अगर उस दिन वहाँ से मूर्ति हट गई होती, मूर्ति न रखी जा सकती, तो पूजा जारी नहीं रखती, और पूजा जारी न रहती तो वहाँ कोई जाता नहीं, लोग भूल जाते। तो कितना बड़ा काम किया। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इसका कोई श्रेय नहीं लिया, बल्कि नरसिम्हा राव को दोषी बना करके ऐसा तिरस्कृत किया कि बेचारा पूरा जीवन वनवास में बिता दिया उसने बाकी का। और जब मरा तो उसको दिल्ली में जगह तक नहीं दिया इन लोगों ने, उसको आंध्र प्रदेश में ले जा करके संस्कार करना पड़ा। और संस्कार करते समय भी आपकी मीडिया रिपोर्ट्स है, हमने देखी सुनी है कि कांग्रेसी लोग गए और आधी जले शव को छोड़ करके फिर सब लोग अपने अपने घर चले गए और बाद में कुत्ते खींचते हुए उनके शव को दिखाई दिए। ये मीडिया रिपोर्ट है, हमने उस समय पढ़ी थी, क्योंकि हमारे मन में नरसिम्हा राव के लिए बड़ी इज्जत पैदा हो गई थी उस समय कि उसने इतनी विपरीत परिस्थिति में भी वहाँ पर मूर्ति रखवाई।
तो ये कहाँ श्रेय लेते हैं। और उसका परिणाम हुआ कि नरसिंह राव को इन्होंने तिरस्कृत किया और फिर पीछे चले गए। बाद में फिर धीरे धीरे फिर इनकी लोगों, देश के लोगों की निष्ठा है कांग्रेस पार्टी के विचारों में, इसीलिए फिर से ये रिवाइव हो गए कुछ दिन के बाद। एक बार तो गिर गए, फिर बाद में फिर रिवाइव हुए, मनमोहन सिंह के नेतृत्व में 10 साल रहे। उसके बाद फिर इन्होंने लूज कर दिया। तो अब ये है कि आज जो पार्टी देश में सत्ता में बनी हुई है, हमारा ये मानना है कि ये ऐसे ही नहीं बनी हुई है, देश के लोगों की, बहुसंख्य लोगों की भावनाओं को समझने के कारण बनी हुई। देश की बहुसंख्य लोगों की भावना थी कि अयोध्या की राम जन्मभूमि में राम जी विराजें। उसको भारतीय जनता पार्टी ने, लाल कृष्ण आडवाणी उस समय के नेता थे, उन्होंने पकड़ लिया और पकड़ करके उन्होंने ये आवाज़ उठाई, पूरे देश में रथ निकाला, जागरण किया। फिर अशोक सिंघल आ गए। अशोक सिंघल ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई, भाजपा से भी ज़्यादा। उन्होंने पूरा जीवन अपना इसमें लगा दिया और बहुत बड़ा एक जन आंदोलन खड़ा किया। और इधर हमारे गुरुजी ज्योतिष पीठ और द्वारका शारदा पीठ के शंकराचार्य जी महाराज, उन्होंने न्यायालय में तगड़ी पैरवी शुरू की, प्रमाण रखने शुरू किए, क्योंकि उन्होंने कहा कि सड़क पर कितना ही चिल्ला ले कोई, लेकिन निर्णय तो कोर्ट से होगा, तो इसलिए कोर्ट में पैरवी बहुत ज़रूरी है। और इन लोगों ने कह दिया कि आस्था के ऊपर न्यायालय फैसला नहीं दे सकता, इसलिए हम कोर्ट में जाएंगे ही नहीं। तो ये लोग तो कोर्ट में गए नहीं। कोर्ट में गए शंकराचार्य जी और दूसरे कुछ और पक्षकार जो हिंदुओं की तरफ से गए, हिंदू महासभा गई और भी पक्षकार गए। तो उन लोगों ने जाकर के मुकदमा लड़ा और जीत हासिल की। जिस 2019 के नवंबर महीने में फैसला आया है, उसी 2019 के 1 जनवरी का आप भाषण सुन लीजिए प्रधानमंत्री मोदी जी का। 1 जनवरी को उन्होंने देश के नाम संदेश दिया था। उसमें उन्होंने कहा था कि राम जन्मभूमि के बारे में हमको नहीं कोई वो करना है, न्यायालय जो करेगा। अब न्यायालय ने कर दिया। न्यायालय के करने के बाद तब तक इनका कोई योगदान नहीं है। फिर न्यायालय ने जब कर दिया तब इन्हों का फिर रोल शुरू हो गया। उसके बाद से प्रधानमंत्री का श्रेय है कि उन्होंने रुचि ले ली, ट्रस्ट बनवाया, सब को हटाया, अपने कार्यकर्ताओं को रखा, माहौल बनाया और मंदिर बना रहे हैं। तो सबका अपना अपना अपने अपने समय पर योगदान है। सबके योगदान को अपने को सराहना पड़ेगा। शंकराचार्य, आप विजनरी व्यक्ति हैं और आप समझ लेते हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि ये जो मंदिर के हिसाब से, मंदिर के ज़रिए जो माहौल बनना है, वो बीजेपी को 2024 के जो आम चुनाव आ रहे हैं उसमें बहुत फ़ायदा देने वाला है? देखिए, ऐसा है कि लोग सोचते हैं कि इससे फ़ायदा हो जाएगा, इससे नुकसान हो जाएगा, अपना नफ़ा नुकसान देख करके योजनाएं बनाते हैं, बिगाड़ते हैं। लेकिन होगा कि नहीं होगा ये तो समय बताएगा, क्योंकि बड़े बड़े चुनावी पंडितों की जो आकलन है वो कभी कभी धराशायी होते हमने देखे हैं। तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, कोशिश अपनी अपनी तरफ से सब करते हैं, ये लोग भी कर रहे हैं। जो हम राजनीति की दृष्टि से हम कहना चाहेंगे कि हमारे ख्याल से अभी प्रतिष्ठा ना करके इनको शिखर बनने तक की प्रतीक्षा करनी चाहिए थी और काम तेज रखना चाहिए था और जनता को बताना चाहिए था कि 1 टर्म हमको और दो, क्योंकि अभी शिखर बाकी है, हम शिखर बना के बहुत भव्य प्रतिष्ठा करेंगे। तो उससे क्या होता कि जनता कहती कि भाई ये पूरा मंदिर बना देने दो, अगर हम आदमी बदल देंगे तो दिक्कत हो जाए। अब ये प्रतिष्ठा कर ही दे रहे हैं तो लोग कहेंगे चलो राम मंदिर की प्रतिष्ठा भी इन्होंने कर ही दी, अब क्या ज़रूरत है, तब क्या होगा। तो इसलिए हमारे ख्याल से जिन लोगों ने राम जन्मभूमि के मुद्दे से भाजपा को फ़ायदा देने का विचार किया है, उनको इस बात पर विचार करना चाहिए कि एक मौका और जनता से इस बारे में लेना चाहिए और अच्छे से मंदिर बना के प्रतिष्ठा करनी चाहिए। क्योंकि अब जिस तरीके से आपने इस सवाल को बड़ा कर दिया है, तो लोगों के जहन में एक सवाल है कि आखिर शंकराचार्य जी बनते कैसे हैं। जैसे कि कुछ लोगों को तो पता है, जो जानते हैं, लेकिन एक बड़ा सवाल जो है वो लोगों के मन में तैरने लगा है, जो हिंदू धर्म में सबसे बड़ा ओहदा है, आखिर उसका चुनाव कैसे होता है। देखिए, हमारे यहाँ जो ये शंकराचार्य जी का पद है, इस पर गुरु शिष्य परंपरा से नियुक्तियाँ होती हैं। क्योंकि आदि शंकराचार्य जी ने अपने 4 शिष्यों को शिष्य बनाया, शिष्य बना करके कहा कि तुम यहाँ के आचार्य, तुम यहाँ के आचार्य, तुम यहाँ के, तुम यहाँ। तो माने गुरु ने शिष्य को बैठाया। तो जैसे शंकराचार्य जी ने, आदि शंकराचार्य जी ने अपने 4 शिष्यों को बैठाया, वैसे ही उन पीठों के जो आचार्य होते हैं वो अपना एक शिष्य पहले उसको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, देखते हैं कि इसके अंदर वो बातें हैं कि नहीं। शुचि जितेंद्रिय वेद वेदांगादि विशारद योगज्ञ सर्वशास्त्राणाम समदास्थानम आपनुयात। भगवान शंकराचार्य जी ने मठामनाय महानुशासन विधान लिखा है और उसमें ये लिखा है कि जो शुचि हो, जितेंद्रिय हो, वेद वेदांगों का विशारद हो, सभी शास्त्रों में समन्वय स्थापित करने की क्षमता रखने वाला हो, व्यवहार का विशेषज्ञ हो, परंपराओं को जानता हो, अपने सनातन धर्म में अटूट निष्ठा रखने वाला हो,
मठ के व्यवहारों को समझता हो, उसको ये पद दिया जाए। तो उसको वो गुरु अपने अनेक शिष्यों में से किसी एक शिष्य को, जिसमें ये लक्षण पाए जाते हैं, उनको नामित करता है कि मेरे बाद, और एक आचार्य के अंत में दूसरे का अभिषेक होता है। जब एक आचार्य जो अभिषिक्त होता है, जब वो शरीर छोड़ करके ब्रह्मलीन हो जाता है, तब जिसका नाम उसने पहले से बता रखा है उसका अभिषेक कर दिया जाता है। अभिषेक के द्वारा नियुक्ति होती है। दैनिक जीवन को लेकर भी कई सारे सवाल आते हैं कि क्या भोजन में खुद का बनाया हुआ भोजन ही करते हैं, या कितना करते, मतलब सवेरे करते हैं, शाम को करते हैं। बड़ा लोगों के मन में अब जो है ना, बड़ी उत्कंठाएं होने लगी हैं। हमारे यहाँ जो सन्यासी है, दंडी सन्यासी, उसके बारे में नियम यह है कि वो स्वयं अपना भोजन नहीं बना सकता। उसको बना हुआ भोजन अगर मिल जाए वही खाना है, और उसको भी भिक्षा कह करके, वो भिक्षा करता है, तो बना तो सकता नहीं। तो ऐसी स्थिति में गृहस्थों के लिए शास्त्रों का आदेश है कि तुम्हारे घर में जब भोजन बने तो उस पर पहला मालिकाना सन्यासी का है। यतिश्च ब्रह्मचारी च पक्वान्न स्वामिना उभौ तयोरन्नम अदत्वा ही यो भुंक्ते स्तेन एव सह। जिस सदगृहस्थ के घर में भोजन पकता है, पकते ही उस पर पहला अधिकार सन्यासी ब्रह्मचारी का हो जाता है। इसलिए सबसे पहले उनको देना है। अगर उनको दिए बिना कोई खाता है तो उसको चोरी का अन्न खाने का पाप लगता है, माने वो दूसरे के मालिकाना खा रहा है। तो इसलिए हमारे सदगृहस्थों के घर में जब भोजन बनता है तो वो देखते हैं कि कोई सन्यासी ब्रह्मचारी तो नहीं है, अगर होता है तो उसको पहले दे के तब खाते हैं। तो हमारे यहाँ जो ब्रह्मचारी लोग होते हैं वो लोग भिक्षा तैयार करते हैं, तो वो हम लोग प्रार्थना करते हैं कि भिक्षा स्वीकार करिए। तो दिन में एक बार, माने एक अहोरात्र में, एक सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय तक के बीच में एक बार अन्न ग्रहण करने का सन्यासी का नियम होता है, उसको खाते हैं। आपको इससे अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने देखा होगा कि जो सन्यासी होते हैं उनके नाम के आगे स्वामी शब्द लगता है जी। स्वामी अमुक जी महाराज, स्वामी अमुक जी। तो एक तो स्वामी और दूसरा अंत में महाराज, ये दो शब्द लगते हैं। ये दो क्यों लगते हैं हम बता देते हैं। ये दो इसलिए लगते हैं कि स्वामी इसलिए लगता है क्योंकि वो सदगृहस्थ के घर में पक चुके भोजन के मालिक होते हैं। इसी बात के लिए स्वामी शब्द लगा है कि ये स्वामी हैं, इनको दो पहले तब खुद खाओ। दूसरे महाराज इसलिए लगता है कि राजाओं के ऊपर उनका शासन है, वो राजाओं से भी ऊपर है। क्यों? क्योंकि वो निष्पक्ष हैं, निष्प्रिय हैं। उनको और ना उनको लोभ है और ना उनको भय है। शास्त्र की बात निर्भय होकर के वो कहेंगे, ऐसी उनसे अपेक्षा की जाती है। तो इसीलिए हम स्वामी भी हैं, इसीलिए हम महाराज भी हैं। और गुरु जी ने नाम तो अभी मुक्तेश्वरानंद दिया है, तो नाम तो वो है, लेकिन स्वामी महाराज आप लोगों ने जोड़ दिया है, परंपरा ने, समाज ने जोड़ दिया है। क्यों? क्योंकि हम आपके घर में शुद्धि से, पवित्रता से पकाए गए भोजन के स्वामी हैं, एक बात, और चीज़ों के नहीं, भोजन के। और दूसरे, जहाँ धर्म की बात हो वहाँ बिना किसी लोभ में आए, बिना किसी दबाव में आए, सच कहने के लिए हमको अपेक्षा हमसे की गई है, इसीलिए हम महाराज हैं। हमारे माता पिता ने हमारी कुंडली में ऐसा योग देखा कि ये 12 वर्ष के बाद नहीं रह पाएगा, मृत्यु योग था। तो उन्होंने किसी गुरु से पूछा कि हम क्या करें, इसका योग ऐसा बना हुआ है। तो उन्होंने कहा कि शंकर जी को दान कर दो, क्योंकि जब आयु नहीं थी मार्कंडेय मुनि की, तो शिव जी की कृपा से उनकी आयु बढ़ गई थी और वो अमर हो गए थे, आज भी जीवित हैं। तो ऐसी परिस्थिति में आयु बढ़ाने का काम भावी हूँ मेटी से कहीं त्रिपुरारी। तो हमको गुजरात में बड़ौदा नाम का एक शहर है, वहाँ पर काशी विश्वनाथ जी का मंदिर है, बहुत विशाल और बहुत मान्यता प्राप्त मंदिर है। वहाँ पर एक ब्रह्मचारी जी रहते थे, करपात्री जी महाराज के शिष्य थे। हमारे पिताजी ने ले जा करके उनको दान कर दिया कि ये विश्वनाथ मंदिर में हम भगवान शिव को दान कर रहे हैं। तो उन्होंने हमसे कहा कि तुम अब संस्कृत पढ़ो, वेद पढ़ो, वेदांग पढ़ो। तो हम पढ़ना शुरू कर दिए। वहाँ MS यूनिवर्सिटी है, उसकी संस्कृत फैकल्टी है, तो उसमें हमने अध्ययन शुरू कर दिया। बाद में द्वारका शारदा पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज का कार्यक्रम बड़ौदा में बना, तो वो आए। आने के बाद उनका दर्शन करने के लिए हम लोग भी गए। वो ब्रह्मचारी गए तो हम उनके साथ गए, छोटे से बच्चे थे। फिर उनकी दृष्टि पड़ी तो उन्होंने हमसे कहा कि तुम यहाँ मत पढ़ो, तुम काशी में पढ़ो। तो हमको वो काशी ले आए शंकराचार्य जी, उन्होंने ही हमारे रहने की, भोजन की व्यवस्था की। फिर हम काशी में हमने अध्ययन किया। उसके बाद फिर उन्होंने किसी समय कहा कि तुमको हम दीक्षा देंगे, तुम विरक्त हो जाओ। तो घर के लोग नहीं मान रहे थे, लेकिन हमने गुरु जी को समर्पण किया हुआ था और घर वाले भी जानते ही थे कि हमने तो शिवार्पण कर ही दिया है। तो थोड़ा सा उन्होंने प्रतिरोध किया, उसके बाद उन्होंने अनुमति दे दी। फिर उन्होंने हमको ब्रह्मचारी बनाया। 3 साल के बाद फिर उन्होंने हमको दंड संन्यास दिया और तब से उनके प्रतिनिधि के रूप में हम कार्य करते रहे। और फिर जब उनका शरीर पूरा हुआ, उसके पहले ही उन्होंने
हम लोगों को कह भी दिया था, और जो श्रृंगेरी पीठ के शंकराचार्य जी हैं उनसे भी कह दिया था, और इच्छा पत्र भी उन्होंने लिखा कि हम अपने बाद के लिए इनको नामित करते हैं। तो उनके चले जाने के बाद फिर हम लोगों का अभिषेक हो गया। मेरा आखिरी सवाल ये रहेगा कि जैसा कि आपने अभी कहा है कि मंदिर पूरा नहीं बना हुआ है, इसलिए ये प्राण प्रतिष्ठा ठीक नहीं है। मंदिर पूरा बन जाएगा और वहाँ रामलला की मूर्ति स्थापित हो जाएगी, तब आप दर्शन के लिए जाएंगे? हाँ, अब उसमें ये बात है कि बिल्कुल जाना चाहिए, लेकिन एक व्यक्तिगत संकल्प हमारा और भी है। अच्छा। और वो ये है कि हमने एक विचार आया कि ज़रा सोचा जाए, तो हमने शास्त्र पलटे तो उसमें दिखाई दिया कि राम को धरती माता ले आई, और जब पृथ्वी के ऊपर आक्रमण अत्याचार बढ़ गया तो उनको राजा भार स्वरूप दिखाई देने लगे, तो वो गाय का रूप धारण करके ब्रह्मा जी के पास गई धरती, और ब्रह्मा जी से जाके गुहार लगाई कि हमारे ऊपर बहुत भार हो रहा है, हम नहीं सह पा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हम शिव जी का ध्यान करते हैं। शिव जी आए, शिव जी ने कहा भगवान विष्णु ही कुछ कर सकते हैं, वही पालक हैं। तो कहा कि चलो उनके पास चलते हैं। तो रामचरितमानस में लिखा है कि शिव जी ने कहा कि उनके कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना, तो उनका ध्यान करो यहीं प्रकट हो जाएंगे। तो सब ने ध्यान किया तो आकाशवाणी हो गई भगवान की कि धरती ये गौ माता गौरूप धारिणी पृथ्वी, चिंता मत करो, हम सूर्यवंश में अंशों के सहित अवतार धारण करेंगे। और तब भगवान श्री राम सूर्यवंश में राजा दशरथ के यहाँ अवतरित हुए। भय प्रकट कृपाला। भय प्रकट कृपाला, ठीक है ना। तो इसका मतलब राम को कौन लाया? गौ माता ले आई। धरती ने गौ का रूप धारण किया, तो गौ माता ही धरती पर ले आई है। अब जिस धरती पर राम को आने की बात अभी हो रही है, तो लाने वाली गौ माता है और वही काटी जा रही है। दुर्भाग्य की बात है कि हम 100 करोड़ हिंदुओं के देश में गौ हत्या हो रही है और हम उसको नहीं रोक पा रहे हैं। और उस पर व्यंग्य और कठिन है, विडंबना है कि हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। अमृत महोत्सव का मतलब है आप जानते ही हैं जी। तो अमृत शब्द जो है वो गाय के दूध के लिए ही प्रयोग में लाया जाता है। तो अमृत तुल्य दुग्ध देने वाली हमारी जो गौ माता है, अगर वही काटी जा रही है तो हम अमृत महोत्सव कैसे मनाएं? और भगवान श्री राम के सामने जाकर के हम किस मुंह से खड़े होंगे? वो कहेंगे ना कि गाय काटी जा रही है और तू आया है बड़ा उत्सव मनाने। तो हमारे मन में अपनी भावना है, व्यक्तिगत हमारी भावना है कि गौ हत्या बंदी के लिए हम प्रयास करें, गौ हत्या बंद हो जाए तब दर्शन करें। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि तब आप जाएंगे कि नहीं जाएंगे, हम कहते हैं कि विधि विधान के साथ शिखर बन जाने के बाद प्रतिष्ठा हो, हम जरूर अयोध्या जाएंगे और अपने प्रण की रक्षा करते हुए सब कार्यक्रमों में भाग लेंगे। भगवान के सामने भर नहीं जाएंगे, क्योंकि वो तो तब जाएंगे जब गौ हत्या बंद हो जाएगी। अगर आपकी यही जिद है कि हमको 22 जनवरी को ही करना है, ये कम से कम ये कर दो कि गौ हत्या बंदी की घोषणा कर दो। अगर नरेंद्र मोदी जी ये कर देते हैं तो भी हम लोग कहेंगे कि हे भगवान, जो इससे दोष हो रहा है इस एवज में कुछ इनके ऊपर कृपा कर दो, और फिर चले जाएंगे। माने बिल्कुल देखिए ये बहुत बड़ा काम होगा ना, गौ हत्या बंदी हो जाना ये बहुत बड़ा काम हो जाएगा। हम हिंदुओं के लिए तो मतलब मरहम लग जाएगा, बड़ी चोट है हमारे हृदय पर। तो ये कार्य हो जाए तो अपने लोगों को वहाँ जाने में जरा आनंद आए, भगवान श्री राम का मुख हम देखें और भगवान भी हमारा दर्शन करने जाने पर केवल हम दर्शन नहीं करते। एक सूरदास थे अंधे, वो दर्शन करने जा रहे थे, ब्रज के ही थे। तो उनसे पूछा गया कि तुम्हारी तो आँखें नहीं है, क्या दर्शन करोगे? तो वो उन्होंने यही जवाब दिया कि हमारी आँखें नहीं, हम तो नहीं देख पाएंगे, लेकिन उनकी तो हैं, वो तो देख लेंगे हमको, हम इसके लिए जा रहे हैं। तो ऐसे ही जब हम जाते हैं भगवान के सामने तो केवल हम भगवान को नहीं देखते, भगवान भी हमको देखते हैं। तो भगवान जब देखेंगे तो आँखों से आँख मिलाने के लिए हमारे पास भी कुछ होना चाहिए कि भगवान ऐसा नहीं, मैं ऐसे नहीं आया हूँ, ये करके आया हूँ। तो गौ हत्या सबसे बड़ा सनातन धर्मियों के माथे का कलंक है। अगर नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी और तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट और दूसरे सब लोग मिल करके ये गौ हत्या बंदी के बारे में एक आवाज़ उठा दें तो हम समझते हैं कि हम अपनी तरफ से, वैसे तो शास्त्र के जो नियम हैं वो है ही हैं अपनी जगह, उनका पालन तो होना ही चाहिए, लेकिन 100 खून माफ अगर गाय की हत्या रोक दी जाती है तो। शंकराचार्य जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना वक्त दिया और बेबाकी से। हम सोच के नहीं बोलते हैं, सोच के बोलने में देर लगती है। हमें तो जो हमारे हृदय में है, जो अंदर है वही बाहर है। कर्मण्यन्यत वचस्यन्यत मनस्यन्यत दुरात्मनाम, कर्मण्येकम मनस्येकम वचस्येकम महात्मनाम। महात्मा और दुरात्मा की पहचान क्या है? मन में कुछ और है, वाणी में कुछ और है, व्यवहार में कुछ और है। दुरात्मा
मन में जो है वही वाणी में, जो वाणी में है वही व्यवहार में, ये महात्मा। तो हम तो जैसे हैं वही अंदर से हैं, वैसे ही बाहर से हैं। अब कोई हमको गाली भी देता है, हम कहते हैं बड़ी कृपा, और कोई ये कहता है कि आपने अच्छा किया तो भी उसकी भी बड़ी कृपा। हम ये चाहते हैं, देखिए दुनिया हमको धिक्कारे, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब हमारी आत्मा हमको धिक्कारती है वो हमको फ़र्क पड़ता है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारी आत्मा हमको ना धिक्कारे। ये तो आपके व्यवहार का बड़ा लचीलापन है कि जिस तरीके से जिस ओहदे पर आप हैं और उसमें आप कहते हैं कि अगर आप गाली भी दे रहे हैं तो उसका भी एक्सेप्टेंस है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि इसलिए एक्सेप्टेंस है कि वो नासमझ हैं, उनको अभी पता ही नहीं कि वो किसके लिए कह रहे हैं और क्या कह रहे हैं। हमारे यहाँ माना गया है तस्माद आचार्य राजानव अनवद्यव न निंदयेत। राजा और आचार्य गुरु इनकी निंदा नहीं की जा सकती है, लेकिन राजनीति ने ऐसा कर दिया है, उनको अंधा बना दिया है। अब कोई कहता है कि वही विष्णु है, कोई कुछ कहता है। अब उन्हीं को भगवान मान चुके तो अलग से भगवान की क्या ज़रूरत है। तो ऐसी परिस्थिति में हम ये जानते हैं कि वो बेचारे उतने समझ वाले नहीं हैं, इसलिए उनके ऊपर दया ही कर सकते हैं। उनसे लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती और न उनको शापित किया जा सकता। वो समझ करके कोई बोले तो उसकी हर एक बात का जवाब दिया जाएगा। अगर कोई समझदार कोई सवाल उठाए, ना समझ तो कुछ भी कहता है बेचारा। जैसे कोई पागल हो, वो कुछ भी बोले, अपने लोग क्या करेंगे, उसको जवाब दे मानेंगे। तो ऐसे ही आम जनता जो है, राजनीति के लोग, अच्छा सबको पता भी नहीं, कई लोग सवाल उठा रहे हैं कि शंकराचार्यों ने क्या किया है राम मंदिर के लिए। हाँ, ये सवाल काफी नहीं समझे आप, ये सवाल उठा रहे हैं। हमको बच्चे बताते हैं कि ये बड़ा सवाल आ रहा है, क्या किया। अब उनको पता ही नहीं है कि शंकराचार्यों ने क्या किया है। आप मुकदमा उठा करके फैसला पढ़ लीजिए, हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का, हमारा नाम मिलेगा उसमें, कई बार मिलेगा, और जज की तरफ से टिप्पणी मिलेगी कि इनकी द्वारा दी गई गवाही से ये सिद्ध हुआ। अब लोग कहने वाले तो कह दे रहे हैं उन्होंने क्या किया, हमने कितना समय लगाया, हमने कितना सामर्थ्य लगाया, हमने कितना पैसा लगाया, हमारा अपना नहीं लगाया, समाज से लेके लगाया, लेकिन गए लोगों के सामने, उनसे लिया, लगाया, किया ना। लेकिन जनता, क्योंकि हम अखबार में नहीं रहते, क्योंकि हम सड़क पे नहीं थे, इसलिए हमारी बात कोई नहीं जानता। अगर हम भी ये प्रचार किए होते कि हम देखो आज ये कर रहे हैं, आज लोग जानते रहते। तो हमने प्रचार नहीं किया, केवल काम किया। उसके परिणाम स्वरूप वो अनजान बेचारा, वो क्या जाने, उसको यही कह दिया गया कि इन्होंने कुछ नहीं किया, इसीलिए वो यही जानता है। तो हम इसलिए उनकी बात का बुरा नहीं मानते। लेकिन आज तो आज आप अखबार, टेलीविज़न, इंटरनेट सब जगह आप ही हैं, मतलब सब जगह छाए हुए सब जगह हैं। कैसे हैं, छवि बना करके कि साहब ये तो ऐसे हैं। तो ऐसे ऐसे वीडियो हमको दिखाए जा रहे हैं जिसमें हमारी एक तरह की छवि गढ़ी जा रही है। जो जैसे हम हैं वैसा अभी तक हमको नहीं दिखाया जा रहा है। एंटी मोदी छवि गढ़ी जा रही है। हाँ, एंटी मोदी की छवि गढ़ी जा रही है। हम किसी के एंटी का, हम अपने देश के किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध कैसे हो सकते हैं, और उसमें भी देश के प्रधानमंत्री के विरुद्ध। हम तो जो भी प्रधानमंत्री, जिसको भी जनता चुन देगी, उसको मजबूत देखना चाहेंगे। और धर्मदंड आपके पास है ही है, तो आप, स्वाभाविक है, हमारा दायित्व है और हम अपने दायित्व का निर्वहन। देखिए, दलाई लामा तिब्बत के राष्ट्रपति हैं। अब तिब्बत ही छीन लिया गया है उनसे। वो भारत में शरणार्थी बन करके रह रहे हैं, लेकिन अपने कमरे में अपनी सरकार चलाते हैं, रोज़ प्रस्ताव पारित करते हैं, है कि नहीं। तो अब उनके पास अधिकार नहीं है, लेकिन वो सांकेतिक रूप से ही सही करते हैं ना। तो सांकेतिक भी तो कुछ होता है। तो ऐसे ही हम, अगर सब इतना पावर हमारा नहीं है। पहले तो देखिए शंकराचार्यों का पावर होता था। धर्मस्व जो है, धार्मिक कर, वो लेने का अधिकार शंकराचार्यों का होता था। और शंकराचार्यों की अपनी सेना होती थी, अपना व्यवस्था होती थी, और वो धर्म के मामले में हर चीज़ उनके द्वारा निर्णित होता था। अब जब से भारत आज़ाद हुआ है, अंग्रेज़ों के ज़माने में भी हमारे जो महंत होते थे, शंकराचार्य नहीं, महंतों को भी मजिस्ट्रेटियल पावर था। हमारे पुराने कितने मठ हैं जिनमें अभी भी जेल बनी हुई है, हथकड़ी हमारे पेटियों में रखी हुई है, कि उनको पावर था कि वो किसी को भी बंद करके जेल में डाल देते थे। ये अंग्रेज़ों ने भी दे रखा था कि इनका समाज में वर्चस्व है और ये न्यायप्रिय हैं, इसलिए इनको ये मौका दिया जाए। अब आज़ादी के बाद से हमारे अधिकार छीन लिए गए, तो अब हमारे पास कोई अधिकार नहीं है, ना हमको रेवेन्यू मिलता। टैक्स, धार्मिक टैक्स अब जो है लिया जाता है और मंदिरों की चढ़ोतरी ली जाती है, लेकिन जहाँ चढ़ोतरी है वहाँ पर सरकार बैठ गई है, और सरकार ने धर्मस्व विभाग कर धर्मार्थ मंत्री बना दिए हैं। अब वो मंत्री धर्म के कार्य में क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, इसकी पूछने की भी हमारी हैसियत नहीं है कानूनी रूप से। लेकिन जनता अभी भी जानती है कि यही हमारे सबसे बड़े गुरु हैं और इनका दिया निर्णय अंतिम है। तो हम अपने उस दायित्व का निर्वहन जितना कर सकते हैं उतना तो कर ही सकते हैं, कम से कम हम बात तो कह ही सकते हैं। वही आज़ादी के बाद हमने लोकतंत्र अपनाया, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, इस वजह से शायद ये जो आप बता रहे हैं। नहीं, लोकतांत्रिक व्यवस्था का मतलब यह है, देखिए वल्लभ भाई पटेल राजाओं के पास गए थे,
और सबको विलय कर दिया भारतीय संघ में। प्रीवी पर्स कानून बना। राजाओं ने जो विलय किया है उसमें एक शर्त यह भी है कि हम जिन परंपराओं को मानते थे उनको भारत सरकार मानेगी। तो नियमानुसार, कानून के अनुसार, अगर कोई राजा शंकराचार्य को जो आदर देता था, सम्मान देता था, जो उनके बारे में प्रोटोकॉल बनाए रखा था, उस प्रोटोकॉल को भारत सरकार को भी मानना पड़ेगा। लेकिन नहीं माना जा रहा है। अब हम अपने लिए नहीं लड़ते हैं, ठीक है, नियमानुसार तो हमारा प्रोटोकॉल बनता ही है, क्योंकि कानून में ये व्यवस्था है। शंकराचार्य जी, आपने इतना वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि शंकराचार्य जी ने साफ कर दिया कि शास्त्र सम्मत ये काम नहीं हो रहा है, विधि विधान से नहीं हो रहा है, तो उसमें कुछ अनिष्ट भी हो सकता है। एक तरह का आगाह करने का काम किया है, लेकिन उनका कहना है कि अब जब किया ही जा रहा है तो आपको हम बताना चाहेंगे कि जब काशी में मंदिर तोड़े जा रहे थे तो हमने कहा था कि ये मत करिए, और हमने शास्त्र की पंक्ति निकाल करके कहा था कि ऐसा किया जाएगा तो दुर्भिक्षम मरणम भयम, दुर्भिक्ष होगा, मरण होगा और भय होगा। और हमने, हमारे बाइट है, उस समय भी प्रेस वालों ने उसको कवर किया था, इंटरनेट पर उपलब्ध है। हमने कहा था कि देखिए ये दुर्भिक्ष, मरण और भय होगा। और कहाँ होगा, लोगों ने पूछा था, तो हमने कहा था पूरे विश्व में होगा, क्योंकि ये विश्वनाथ हैं। और आप देखिए उसके बाद कोरोना आया, पूरे विश्व में दुर्भिक्ष हुआ, पूरे विश्व में मरण हुआ और भय सब जगह व्याप्त हुआ। तो जो शास्त्र की पंक्तियां हैं उनका उल्लेख पहले भी किया गया है और वो चरितार्थ हुई हैं। और अभी भी आप जब दोबारा अगर आवश्यकता समझेंगे तो शास्त्र की पंक्तियां आपको दिखाई जा सकती हैं, उनमें अनिष्ट के स्पष्ट उल्लेख हैं। तो इन कारणों से हम कह रहे हैं, हमारा कोई अपना मोटिव नहीं है, हम किसी के पक्ष में भी नहीं है, किसी के विपक्ष में भी नहीं है। हम सनातनी जनता और अपने देश के पक्ष में हैं और हम चाहते हैं कि विश्व का कल्याण हो, उसमें हमारा सबसे पहले। जैसा शंकराचार्य जी का कहना है कि आगाह करने का काम उनका है, बाकी जो एप्लीकेशंस हैं, मतलब जिस तरीके से अप्लाइड किया जाए चीज़ों को, वो सरकार की व्यवस्था होनी चाहिए। शंकराचार्य जी, फिर से आपका फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद।